नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में राष्ट्रीय जल जन अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। भारत और स्पेन डिजिटल बुनियादी सेवा, जलवायु संकट से निपटने की कार्रवाई और सतत विकास के लिए सहयोग करने पर सहमत। और केपटाउन में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। त्रिपुरा में 60 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। 28 लाख से ज्यादा मतदाता 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वामदल, त्रिपुरा मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। राज्य में कुल 3,336 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ताजा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मानस, आप इस समय किस मतदान केंद्र पर हैं और लोगों में कैसा उत्साह है? विमलेंदु, मैं इस वक्त अगरतला शहर के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के शिशु विहार स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। ये एक मतदान केंद्र है और इस विधानसभा क्षेत्र में 45,000 से कुछ ज्यादा मतदाता है। ये मतदान शुरू होने को अभी 1 घंटा हो गया है, लेकिन यहाँ मतदाता लगभग 6 बजे, 6:30 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गया है और ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं और साथ में मतदान केंद्र के वेबकास्टिंग भी जारी है। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है कि लोग सुरक्षित होकर और निडर होकर अपना मतदान कर पाए। मानस, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था की है? अगर इस विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग खास बात करें मतदान प्रक्रिया की, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस मतदान केंद्र में युवा मतदाता भी आए हैं और बुजुर्ग मतदाता भी आए हुए हैं। इस बार विशेष तरह के मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विशेष मतदान केंद्र बनाने का लक्ष्य ये था कि महिलाओं को, युवाओं को और दिव्यांगजनों की सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट में इस प्रक्रिया में और बल मिले। विमलेंदु, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। ये थे अगरतला से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी पार्टियों के प्रमुख प्रचारक और वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तुरा के पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र में एक जनसभा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने तुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर मेघालय के संपूर्ण विकास के लिए काम करेगी। श्री बैनर्जी ने कहा कि गारो और खासी भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने सेलोंग, डेरेंग बीब्रा और रोंगा सिरिंग में कई सभाओं को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी के पास मेघालय को लेकर कोई विजन नहीं है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शिलांग में कहा कि केवल कांग्रेस ही राज्य में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकती है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के लोगों से आज विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने मतदाताओं से अपील की कि वे घर से बाहर आएं और समृद्ध त्रिपुरा के लिए मतदान करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक विकासोन्मुखी सरकार बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे।
ये महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। आदि महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है। इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, पेंटिंग, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद को प्रदर्शित किया जाएगा। देश भर के प्रमुख शहरों में आदि महोत्सव के आयोजन से जनजातीय कारीगरों के सामान की पहुंच अब बड़े बाजारों तक हो गई है, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देशव्यापी अभियान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग देश भर में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और नए जल निकायों के निर्माण के लिए 8 महीने तक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रम आयोजित कर 10 करोड़ लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर से रामखिलाड़ी मीणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज से अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण 15 मार्च तक किया जा सकता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जम्मू संभाग के उधमपुर, राजौरी, पूंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, जलवायु संकट से निपटने की कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के विषय पर आधारित एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करने की दिशा में उन्मुख G20 अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताओं पर भी जानकारी दी। इस बीच प्रधानमंत्री सांचेज ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत की पहल के लिए पूरा समर्थन दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कल इंदौर में संपन्न हो गई। 3 दिन की इस बैठक में लगभग 30 देशों के 86 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर पर अपने अनुभव साझा किए।
आयोजन में लगभग 30 देशों के 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सदस्य देशों ने हरित कृषि अपना रहे किसानों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही। G20 के प्रतिनिधियों ने 4 प्रमुख विषयों पर विचार मंथन किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु आधारित दृष्टिकोण के साथ समावेशी कृषि, खाद्य आपूर्ति प्रणाली और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल है। मनोज आहूजा, कृषि सचिव, ने समापन सत्र में कृषि अनुसंधान और विकास पहलुओं पर सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं कृषि मुद्दों पर विचार विमर्श के अलावा प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा हेरिटेज वॉक और ऐतिहासिक मांडू किले के भ्रमण का भी अनुभव लिया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,000 से अधिक हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि क्षतिग्रस्त भवनों के नुकसान का आकलन 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और कुछ महीनों में इनका पुनर्निर्माण शुरू होगा। चीन ने आज चेतावनी दी है कि वो अमरीकी संस्थाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसने 4 फरवरी को दक्षिण कैरोलिना तट के ऊपर एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराने में अमरीका पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया था। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने केप टाउन में न्यूलैंड्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने 119 रन के लक्ष्य को 18 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। भारत की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 32 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल दुबई में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही क्वार्टर फाइनल में भारत की जगह सुनिश्चित हो गई है। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 16th of February 2023, brings an exclusive interview with Mamang Dai, well-known poet and novelist writing in English from Arunachal Pradesh. Looking forward to seeing you there. और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले अखबारों की बड़ी खबर हैं। जनसत्ता की सुर्खी है, 5 साल में 2 लाख कृषि सहकारी समितियां बनेंगी। देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का गठन करना चाहती है सरकार। पंजाब केसरी का कहना है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत का गेम प्लान, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी की 7 नई बटालियन, बनेगा सेक्टर हेडक्वार्टर। लद्दाख में 12 महीने संपर्क के लिए बनेगा शिकुनला टनल। अमर उजाला की टिप्पणी है, चीन सीमा पर 2,966 गांवों का होगा विकास, मजबूत सुरक्षा के लिए नया ऑपरेशनल बेस। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, जवानों की भर्ती, गांवों की तरक्की, वाइब्रेंट टू विलेज प्रोग्राम को केंद्र की मंजूरी। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, घरेलू कंपनियों से रक्षा खरीद पर 75% होगा खर्च। अगले बजट में घोषित कुल रक्षा पूंजी परिव्यय 1,62,600 करोड़ रुपए में से करीब 1 लाख करोड़ रुपए घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए होगा। दैनिक जागरण की खबर है, खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के केंद्र के फैसले के बाद गेहूं के दाम करीब 5 रुपए घटे। मार्च में होगा चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने का फैसला। एयर इंडिया के लिए 470 विमानों की खरीद के फैसले के बाद दैनिक भास्कर का आसमा का विस्तार शीर्षक से लिखता है, भारत में 5 लाख नए रोजगार, अगले 2 वर्ष में 1,700 विमान खरीदे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर विदेशी दबदबा कम करेगी एयर इंडिया। नई और पुरानी पेंशन योजना की तकरार पर राजस्थान पत्रिका का कहना है, बीच का रास्ता तलाश रही सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राजस्थान में राष्ट्रीय जल जन अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। भारत और स्पेन डिजिटल बुनियादी सेवा, जलवायु संकट से निपटने की कार्रवाई और सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत। और केप टाउन में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।